किसान इंसाफ मांग रहा है, लोकतांत्रिक ढंग से मांग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा की सरकार ने किसानों के रास्ते में अवरोधक पैदा किए, लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ अश्रु गैस का इस्तेमाल, लाठियां भांजी गई। इस कड़कड़ाती ठंड में उन पर पानी की बौछारें डाली गई, सड़कें खोद दी गई, पैकेट्स लगा दिए गए, बैरियर्स लगा दिए गए। लेकिन मैं नमन करता हूं देश के संघर्षशील किसानों को कि जिन्होंने समस्त बाधाओं को पार कर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर दस्तक दी है। मैं हरियाणा की सरकार का इस अलोकतांत्रिक रवैये के लिए घोर निंदा करता हूं। होना तो ये चाहिए था कि किसानों का स्वागत होता। किसान अपना खून पसीना बहाकर देश का पेट भरता है। उस किसान को आज सड़कों पर रहने के लिए मजबूर करने वाली है हरियाणा की सरकार और इसके सहयोगी दल आज जनता के आईने में सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय चौधरी देवीलाल जी जब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत बड़े किसान नेता और देश के नेता रहे हैं। मैं सयादर उनके वंशजों से पूछना चाहता हूं कि आज अगर चौधरी देवीलाल जी होते इस दुनिया में तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करते? किसानों के शरीर पर पड़ी एक एक लाठी का हिसाब लिया जाता, लेकिन राज और सरकार के लालच में चौधरी देवीलाल के वंशज अपने आप को किसानों की पार्टी और किसानों के हितैषी कहने वाले लोग सरकार को सहारा दे रहे हैं, सरकार को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उस सरकार को जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से कि आज आप किसानों से बात करना चाहते हैं। कई दौर की बातचीत हुई भी, जब बातचीत ही करनी थी तो किसानों को क्यों रोका गया? क्यों उनके साथ लोकतांत्रिक ढंग से पेश आई सरकार? मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप किसानों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इन कानूनों के बनाने से पहले क्या आपने विपक्ष या देश के अंदर सैकड़ों किसानों संगठनों से बात की? आज आप बात करने के लिए मजबूर हैं। अगर आपने पहले बात करके कानून बनाया होता तो निश्चित रूप से जो आज किसानों की मांग है कि एमएसपी को स्टैट्यूटरी लॉ बनाया जाए, वो मांग पूरी है। आज भी सरकार के पास समय है। इससे पहले कि किसानों द्वारा जलाई गई लोकतंत्र की चिंगारी ये राष्ट्र के अंदर एक विशाल स्वरूप धारण करे, उससे पहले सरकार को किसानों के आंसू पूछने चाहिए, सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और उनका जो जायज मांग है, इसका समूचा विपक्ष जिसका समर्थन कर रहा है कि एमएसपी को स्टैट्यूटरी लॉ बनाकर ये जो काले कानून बनाए गए हैं, जो पूंजीपतियों का तिजोरी और पेट भरने के लिए बनाए गए हैं, इन काले कानूनों से इसके देश के किसान को आजाद करे और इनको अन्नदाताओं को एक सुख की रोटी खाने की इजाजत ये सरकार अगर दे। आज अगर ये सरकार अपने हठधर्मिता से हठधर्म से पीछे नहीं हटेगी तो देश का किसान भी पीछे नहीं हटेगा। आस्ता आस्ता आप देख रहे हैं कि देश के किसान संगठन, खाप और जनरल किसान, आड़ती, व्यापारी, कर्मचारी, सभी वर्गों के लोग किसानों की इन मांगों को जायज मानते हुए इस आंदोलन में उनका सहारा बने हैं, उनके शिरकत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो मेरा हरियाणा सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने किसान को
अलोकतांत्रिक ढंग से लाठियां बांधकर, अश्रु गैस छोड़कर, पानी की बौछारें डालकर उनके इरादों को तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले ये सरकार और इस सरकार में अन्य गठबंधन सहयोगी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर देश के किसानों से माफी मांगे। माफी मांगने के बाद मुख्यमंत्री और इनके सहयोगी दल देश की केंद्रीय सरकार, जो इन्हीं की पार्टी की सरकार है, इस सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि किसानों की जो जायज मांग है उसको स्वीकृत करें, वरना अपने पदों से इस्तीफा देकर राज का लालच छोड़ें, राज की खाज मिटाना छोड़ दें, वरना जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाली संतानें याद रखें। हम किसानों की जायज मांगों का पूरा समर्थन करते हैं, किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। ये आंदोलन क्योंकि गैर राजनीतिक है, राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनको सहयोग देंगे जहां जिसकी चीज की जरूरत होगी।